अब हम लोग जानेंगे बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि एज इरेथ्रोसाइट्स होते हैं जिनका एज हो जाता है 120 डेज या आसपास उसके, तो उनका ब्रेकडाउन होने लगता है। उनका ब्रेकडाउन होता है तो वो फॉर्म करते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जब वो फॉर्म करते हैं तो हीमोग्लोबिन का फिर फर्दर ब्रेकडाउन होता है तो रिलीज होता है अमीनो एसिड्स और जिसका रीयूटिलाइजेशन होता है और या फिर डिग्रेडेशन होता है और हीमोग्लोबिन का कन्वर्जन होगा हीम में, और कन्वर्जन के बाद उसमें कुछ हीम प्रोटीन्स जुड़ेंगे और एपोप्रोटीन्स का रिलीज़ होगा और साथ ही साथ कुछ एमिनो एसिड्स का रिलीज़ होगा जो कि जिनका या तो रीयूटिलाइजेशन होगा या फिर डिग्रेडेशन होगा, और फिर हीम का ब्रेकडाउन होगा बिलीवर्डिन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हीम ऑक्सीजनेज, और इस एंजाइम के प्रेजेंस में हीम ऑक्सीजनेज के एंजाइम के प्रेजेंस में बिलीवर्डिन जब टूटता है तो प्रोडक्शन होता है Fe3+ और कार्बन मोनोऑक्साइड का, और कन्वर्जन होगा O2 NADPH प्लस H+ का, कन्वर्जन होगा NADP+ में, और फिर बिलीवर्डिन से कन्वर्जन होगा बिलिरुबिन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, साथ ही साथ NADPH प्लस H+ का फिर से कन्वर्जन होगा NADP+ में। फिर ये सारा चीज़ जो हो रहा था मैक्रोफेजेस में। अब आएंगे यहाँ पे हम लोग ब्लड में। ये सब का हुआ था एज इरेथ्रोसाइट्स टू बिलिरुबिन का कन्वर्जन हुआ था मैक्रोफेजेस में, और अब ब्लड में आएंगे। तो ब्लड में क्या होता है, बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स, बिलिरुबिन परमिएबल होता है और फॉर्म कर जाता है एल्ब्यूमिन के साथ जुड़ के बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स, और बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स फिर वापस लीवर में जाता है। ये है लीवर, ये सब कुछ अब रिएक्शन होगा लीवर में, और बिलिरुबिन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बिलिरुबिन ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज, इस एंजाइम के प्रेजेंस में 2UDP ग्लूकुरोनेट का कन्वर्जन होगा 2UDP में, और फिर बिलिरुबिन का कन्वर्जन होगा बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनिडेज में, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बिलिरुबिन ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज। अब इसके बाद ये बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनिडेज आ जाएगा इंटेस्टाइन में। तो अब ये प्रोसेस होगा पूरा इंटेस्टाइन और किडनी में। इंटेस्टाइन में फीकल मैटर बनेगा, फीसेस होगा, और किडनी में यूरिन होगा। तो इंटेस्टाइन और किडनी, तो ये प्रोसेस जो हो रहा है ये किडनी में होगा और ये प्रोसेस इंटेस्टाइन में होगा। तो बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनिडेज का एक्शन होगा माइक्रोबियल एंजाइम्स का,
माइक्रोबियल एंजाइम्स, और माइक्रोबियल एंजाइम्स के एक्शन के कारण ये बन जाएगा यूरोबिलिनोजन, और फिर यूरोबिलिनोजन जाएगा किडनी में, और फिर उससे बनेगा यूरोबिलीन, और फिर ये यूरिन के साथ निकल जाएगा। और साथ ही साथ अगर यूरोबिलिनोजन इंटेस्टाइन में जब जाता है अगर, तो इंटेस्टाइन में ये चीज़ इंटेस्टाइन में हो रहा था, अब ये सॉलिड मैटर है, तो इस पे भी माइक्रोबियल एंजाइम्स का एक्शन होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन में होते हैं माइक्रोबियल एंजाइम्स, तो इस पे एक्शन होगा, तो ये बना देगा स्टेरकोबिलीन, जिसका कलर होगा ब्राउन। ब्राउन से मैंने लिखा है तो कलर समझ जाना चाहिए लोग को। और यूरिन का कलर लोग जानते ही होंगे, स्ट्रॉ कलर्ड यूरिन होता है, तो इस हिसाब से। और फिर फीसेस से ये निकल आता है स्टूल के। तो यही था बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म।